आर्टिकल 370 का क्लास 3 कभी भी आर्टिकल 370 को रिपील नहीं कर सकता है और 370 को कभी भी एब्रोगेट नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नोट इट, अगेन नोट इट, आप इसे लिख कर रख ले अपने पास। से 370 का जो क्रैक्स है वो यही निकलता है कि जम्मू कश्मीर की जो आइन साज असेंबली है ये इस चीज़ की इजाज़त दे सकती थी और जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त में असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था और ये जो पावर है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली के पास थी और उसके सिवा ये करना ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक फ्रॉड के बराबर है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर दुष्यंत दावा का। ऐसी पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 370 के क्लास 3 में जिससे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाए। एब्रोगेशन किया गया कंप्लीट फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये भी उनका कहना है। आर्टिकल 370 को हटाना एक कंप्लीट फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये मेरा नहीं कहना है, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर दुष्यंत दावे का कहना है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जो 7वें दिन कोर्ट के अंदर बहस हुई है उसके अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं 370 को लेकर और धारा 370 को जो है वो जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली के बिना नहीं हटाया जा सकता था। हालांकि आइन साज असेंबली ने अपना काम 1957 में कर दिया था। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से 370 का जो क्रैक्स है वो यही निकलता है कि जम्मू कश्मीर की जो आइन साज असेंबली है ये इस चीज़ की इजाज़त दे सकती थी और जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त में असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था और ये जो पावर है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली के पास थी और उसके सिवा ये करना ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक फ्रॉड के बराबर है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर दुष्यंत दावा का। और हालांकि इसके साथ साथ ये भी इत्तला मैं आपको देना चाहूँगा कि जो इस वक्त के हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर वो भी बयान किए। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक फ्रॉड कमिट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। पार्लियामेंट की एक्साइज जो पावर है उन्हें कंप्लीट तरीके से कलरेबल एक्साइज दी गई है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी जिसके चलते पार्लियामेंट के पास पावर थी और प्रेसिडेंट पावर को अंडर आर्टिकल 356 लागू करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। आप हिस्ट्री को रीराइट नहीं कर सकते हैं और ख़ास तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 370 के क्लास 3 में। ये सुन लें, ऐसी पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 370 के क्लास 3 में जिससे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाए। एब्रोगेशन किया गया कंप्लीट फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये भी उनका कहना है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट की स्कीम या उसके स्पिरिट के खिलाफ है उस मैनिफेस्टो को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी ज़्यादा थी और एज़ पर मेजॉरिटी को लेकर चलते हुए वहाँ पर यह दावा किया था कि यू कैन वोट वी कैन एब्रोगेट 370। आप हमें अगर वोट देंगे तो हम धारा 370 को हटाएंगे और इसी चीज़ के ऊपर जो है वो 370 को हटाया गया है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा जो जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली है वो खुद बताती है कि जो आर्टिकल है वो कंटिन्यू रहना था और आर्टिकल 370 कभी भी रिपील नहीं हो सकता है बाय यूजिंग आर्टिकल 370 क्लास 3। दैट्स द पॉइंट, नोटेड। आर्टिकल 370 का क्लास 3 कभी भी आर्टिकल 370 को रिपील नहीं कर सकता है और 370 को कभी भी एब्रोगेट नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नोट इट, अगेन नोट इट, आप इसे लिख कर रख ले अपने पास कि जो धारा 370 का क्लॉज 3 है वो कभी भी 370 को रिपील या 370 को एब्रोगेट नहीं कर सकता है। ये मेरा नहीं कहना है, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स का कहना है जो इस वक्त सीजीआई के आगे अपनी बात को रख रहे हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली वो खुद बता रही है कि जो आर्टिकल है वो कंटिन्यू रहना था। आर्टिकल 370 कभी भी रिपील नहीं हो सकता है बाय यूजिंग आर्टिकल 370 क्लास 3। और इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें क्योंकि जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली ने कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी थी। 370 का क्रक्स ही ये सारा। और उसके साथ साथ जो कंक्रेक्स बताया जा रहा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर
जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली होती तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अप्रोच होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशात के बाद ये सब हो सकता था। लेकिन यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस चीज़ के लिए हाँ की थी, जो कि बिल्कुल नहीं कानूनी तरीके पे लाजिम है, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी साबित किया जा रहा है। जस्टिस एस.के. कौल ने कहा कि 370 एग्जिस्ट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्टेचू है और इसे जो है वो रिपील नहीं किया गया है। और उसके बाद जो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा नहीं ये डिलीट हो गया है, नहीं ये डिलीट हो गया है। उसके बाद जस्टिस कौल ने ये कहा कि आज की जम्मू कश्मीर की ये पोजीशन है कि जितने भी सब प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो अप्लाई हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, बिकॉज ये यूनियन टेरिटरी है। ये एस.के. कौल का कहना था। उसके बाद CJI ने कहा अगर आप कहते हैं कि वो आर्टिकल 370 क्लास ए अभी भी एग्जिस्ट करता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 का सब क्लास 3 एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो सारा का सारा एग्जिस्ट करता है या फिर सारा का सारा एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पे सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट के तहत किया जा सकता है। और एक नैरेटिव था जम्मू कश्मीर के अंदर कि 370 की वजह से जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। हालांकि ये रॉन्ग नैरेटिव था। जम्मू कश्मीर जो है वो देश का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। 370 के होते हुए भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस नैरेटिव को जो है वो रॉन्ग तरीके से चलाया जा रहा था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने भी इस चीज़ को रिजेक्ट किया था कि जो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर 370 के होते हुए एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है, और इस चीज़ को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने भी रिजेक्शन दी थी। उसके बाद ये भी कहा कि प्रेसिडेंट अकेले एक्ट कर सकते थे इस रेजोल्यूशन के ऊपर अगर जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली की जानिब से कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता। और इस तरीके से इंटरनेट बंद करके जम्मू कश्मीर के लोगों को घरों के अंदर डिटेंशन में रख कर 1 साल तक कर्फ्यू नाफिज करके आप 370 को अगर हटा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कानूनी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली अगर इसकी इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर किस तरीके से आप जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से गैर आइनी तरीके से जो है वो धारा 370 को हटा रहे हैं। हालांकि आर्टिकल 370 जो है वो अपनी ज़िंदगी जी ली है उसने, और उसका जो पर्पज़ था वो अचीव भी कर लिया है, ये तक भी कहा है उन्होंने। आर्टिकल 370(1) सर्वाइव करता है क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाद में की जाए और अगर किसी नए आर्टिकल को अप्लाई किया जाता है जम्मू कश्मीर पे तो उसके लिए जो है वो अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 370 का क्लास 3 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद CJI ने ये कहा है कि अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर आप कहते हैं, सरकार की बात को रखते हुए कहा है कि अगर ये कहते हैं कि हालात ठीक हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी आई है तो इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, उस एफिडेविट को रद्दी टोकरी में डाल दिया है क्योंकि उसका कोई मायने ही नहीं है। बात जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में होगी, बात जो होगी वो अधिकार के और संविधान के मुताबिक होगी। मैं ये कहना चाहूँगा आप सब लोगों से कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली जो है उसकी ये ताकत थी कि वो जम्मू कश्मीर से इस चीज़ को पास करती, फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो उसे पास कर सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली डिज़ोल्व थी, उसके बाद जो है वो देश के पार्लियामेंट में पास किया गया क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी की थी और बीजेपी का मैनिफेस्टो में था कि 370 को हटाना है, राम मंदिर बनाना है, ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना है। और सुप्रीम कोर्ट ही खुद कहता है कि हमारी रूलिंग है कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट की स्कीम्स के या स्पिरिट के ख़िलाफ़ होती है उस मैनिफेस्टो को वैलिड करार नहीं दिया जाता है। और इस तरीके से बीजेपी ने एक नैरेटिव चलाया और जिस नैरेटिव के तहत जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया। और धारा 370 को हटाने के लिए कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी था आवाम को भी, और आवाम को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जो यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी भी सिफारिशात का होना ज़रूरी था, जो कि नहीं थी क्योंकि यहाँ पे असेंबली नहीं थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं थे। और विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से किस तरीके से ये सिफारिशात ले रहे हैं कि आपने जो है वो धारा 370 को हटाना है, जो कि वैलिड नहीं है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। इस चीज़ की इजाज़त जो है वो असेंबली देगी और असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी थी। और उसके बाद इस तरीके की चीज़ को करना जो है वो बिल्कुल गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स ये कह रहे हैं कि 370 जो है वो एक 370 को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक फ्रॉड किया गया है, यानी कि जिस सरकार ने इसको हटाया है उसने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड किया है 370 को लेकर, क्योंकि ये फ्रॉड करने के बराबर है। और ये फ्रॉड इसलिए किया गया है क्योंकि ये गैर आईनी है, गैर तरीके से इसको जो है वो यहाँ से हटाया गया है।
हालांकि इसका हटाना नहीं बनता था, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट वोट के लिए, यू कैन वोट, वी कैन अब्रोगेट 370, और यही पॉलिसी के ऊपर जो है वो काम चलाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या 370 जो है वो सही तरीके से हटाया है या गलत तरीके से हटाया है। इस चीज़ का फ़ैसला आप लोग खुद कर सकते हैं।